जय श्री राम किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब्जी की ऐसी फसलें जिनको अगर जुलाई महीने में बो दिया तो अगले 2 से 3 महीने बाद हमें 4 से 5 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। इन फसलों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कब बुवाई करना है, किस तरीके से लगाना है, किस खाद की आवश्यकता होती है, कब कौन सी फसल की नर्सरी तैयार करना है। इस वीडियो में हम सभी टॉपिक पे जानकारी आपको देंगे। अगर आप लोगों ने जुलाई के महीने में इन सब्जियों की खेती कर ली तो आपको फर्श से लेके अर्थ तक की सब्जी ले जा सकती हैं। आपको एक झटके में सभी कर्ज को माफ करवा सकती है फसलें सब्जी। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ जाएं ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल सके, कौन सी सब्जी को किस टाइम पर बोना है और किस सब्जी को हम उपयोग लें ताकि हमें अच्छे से मुनाफा मिल सके, अच्छे भाव मिल सके। आज की इस वीडियो में सभी बात करेंगे। किसान नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान का भाई अपना भाई चैनल। इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सबसे जरूरी बात आती है जुलाई के महीने में अगर हम इन सब्जियों को लेते हैं तो हमें देखना है कि ऐसी भूमि का हमें चयन करना है जिसमें बरसात का पानी आकर इकट्ठा ना हो। अगर बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो हमारी सब्जियां उग नहीं पाएंगे, इनमें रोग कीट ज्यादा आएंगे। इसीलिए हमें ऐसी मिट्टी का चयन करना है जहां पर पानी इकट्ठा ना हो सके, आसानी से बरसात का पानी निकल सके। ऐसी मिट्टी का हमें चयन करना है। हमने बात की है कि खेत में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, इससे कि पौधों में रोग ज्यादा आते हैं। अब बात आती है खेत की तैयारी कैसे करें। खेत में गहरी जुताई करना है ताकि बरसात का पानी गहराई तक जा सके और मिट्टी की जल क्षमता अच्छी हो जाए। इसमें हमें 2 से 3 जुताई पहले करना है, उसके बाद सड़ी हुई गोबर की 2 से 3 ट्राली खाद डालना है, उसके बाद एक जुताई करना है और मिट्टी को समतल कर लेना, खेत को समतल भुरभुरा बना लेना ताकि अच्छे से हम पौधों की रोपाई कर सकें। इसके बाद हमें रासायनिक खाद को डालना है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद इस मौसम में ज्यादा बरसात होने के कारण पौधों में फंगस की बीमारी ज्यादा होती है, इसीलिए हमें इस केमिकल का उपयोग करना है। जैसे बरसात के मौसम सब्जियों में फंगस लगने के ज्यादा चांस होते हैं, इस स्प्रे का उपयोग करना है। थियोफानेट थाइमेथाइलिन 70% WP, इसे रोको के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। ये सभी जो मैंने डोज बताए ये बेसल डोज के तहत आते हैं। इस स्प्रे की वजह से पौधों में जड़ गलन और तना गलन की समस्या नहीं आती है। अब बात आती है कि सब्जी को किस विधि से रोपाई करें। हमें सरफेस पर रोपाई करने से बचना है, हमें मेड़ या फिर बेड विधि का उपयोग करके सब्जियों को लगाना है, जिससे बरसात के पानी खेतों से आसानी बह जाता है। हमें सब्जियों को 6 इंच से 1 फीट ऊंचाई तक रोपाई करना है, जिससे बरसात का पानी आसानी से निकल जाए। अब बात करते हैं कौन सी सब्जी आपको फर्श से लेकर अर्थ तक एक झटके पहुंचा सकती है। आगे जाकर मंडी रेट इन्हीं के सबसे अच्छे मिलेंगे। बात करते हैं, पहली सब्जी है फूल गोभी। इसके अगले साल भी अच्छे भाव मिले थे, इस साल भी भाव मिले। हम अगर जुलाई माह में इसे लगा दें तो 2 से 3 महीने बाद जैसे 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, उस टाइम पे 50 से 100 रुपए किलो इसके भाव मिलते हैं। इसलिए हमें फूल गोभी की बुवाई करनी है जुलाई के महीने में। 1 एकड़ बुवाई के लिए 20,000 से लेकर 25,000 पौधे की आवश्यकता पड़ती है। फूल गोभी की अच्छी वैरायटियों का हमें उपयोग करना है ताकि सबसे जल्दी हमारी खेत पे फूल गोभी बनकर तैयार हो जाए, जिससे अच्छे रेट हमें मिल सकें। अब बात करते हैं अगली फसल बरसाती टमाटर। बरसाती टमाटर का उपयोग करने से हमें एक साल में 4 से 5 लाख का 1 एकड़ से मुनाफा हो सकता है अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट से करें। इसमें हमें बरसाती टमाटर में हमें ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना है, जिससे हमें अच्छे से मुनाफा मिलेगा। इसके खेत के पौधे के अगल बगल से हमें बांस लगा देना ताकि स्टेकिंग करके पौधे को बांध सके, ताकि जिससे पौधे मिट्टी से टच ना हो सके। अगर पौधे मिट्टी से टच होंगे तो इनमें रोग कीट ज्यादा आएंगे और फल टमाटर के सड़ने के ज्यादा चांस होते हैं। इसीलिए हमें स्टेकिंग विधि का उपयोग करना है, बांस लगा देना जिससे पौधे को इसमें रस्सी से बांध सकें। स्टेकिंग विधि को ध्यान रखना है कि हमें टमाटर को मेड़ या बेड विधि से ही लगाना है, सरफेस विधि पे नहीं लगाना है। अगर सरफेस विधि पे लगाएंगे तो पौधे जमीन से टच रहेंगे और इसमें रोग कीट ज्यादा आएंगे। इसीलिए हमें बेड या फिर मेड़ बनाकर पौधों की टमाटर की पौधों की रोपाई करना है। जुलाई वाली फसल है खीरा। खीरा की फसल को भी हम जुलाई में लगाकर अच्छे मुनाफा ले सकते हैं। इसमें कीट रोग आने की ज्यादा संभावना होती है, जैसे पाउडर मिल्डी, डाउनी मिल्डी। यह रोग जल्दी से आ जाते हैं, इसीलिए हमें उच्च मैनेजमेंट करना है। इनमें भी स्टेकिंग विधि का उपयोग करना है और ऊपर बांध देना। अगर पौधे सरफेस पर फैले रहेंगे तो इनमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए हमें इन्हें स्टेकिंग विधि से ऊपर बांधना है, जिससे इनकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। इसीलिए हमें स्टिंग विधि का उपयोग करना है। इसमें हमें ड्रिप इरिगेशन और मल्च विधि का उपयोग करना है। एक ड्रिप इरिगेशन का एक बार खर्च करने से 3 से 4 साल तक इनका उपयोग कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए हमें ड्रिप इरिगेशन और मल्च विधि का उपयोग करना है खीरा की खेती के लिए। अगली फसल है मूली की खेती। जुलाई के माह में अगर हमने मूली की खेती कर आराम से हमें 3 से 4 लाख रुपए का 1 एकड़ से मुनाफा आसानी से मिल सकता है। अभी खेती है मूली की खेती। अगर हम मूली की खेती को जुलाई माह में लगा दें तो 2 से 3 महीने मूली बनकर तैयार हो जाती।
अगर हम इस माह में मूली की खेती कर ले तो 2 से 3 महीने बाद मूली बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए हमें मूली की खेती के अच्छे भाव मिल जाते हैं। इसलिए हमें मूली की अर्ली वैरायटी का उपयोग करना है ताकि मूली जल्द। इस टाइम पर है मूली की पत्ता पालक वाली किस्म का उपयोग करना है। इसकी डिमांड इस टाइम पर ज्यादा होती है और अच्छी पैदावार होती है, इसलिए मूली की इस किस्म का उपयोग करना है। इस टाइम पर मूली में देसी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, रासायनिक खाद के ऊपर उपयोग करना होता है। अगली वीडियो में हम इस चैनल पे खीरा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें।